ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ख़त्म हो गया। ओके, 4 टाइप्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ख़त्म हो गया। कॉम्बिनेशन ख़त्म होने के बाद अभी क्या ख़त्म हो रहा हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ख़त्म हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाते हैं। ओके, आपने जो पिछले वाले वीडियो में देखा था वो हमारा क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको क्या करना है, मतलब इसमें कुछ तो डिस्प्लेस होता। क्या होता? डिस्प्लेस। ओके, तो आप सबसे पहले स्टोरी सुनो, फिर आगे देखते हो। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था ना, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तभी क्या हुआ, हम ऐसे ट्यूशन जाते थे हम लोग। ओके, गांव में ट्यूशन था, पर जिनके घर पे मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था ना, उनकी एक बेटी थी, उनकी एक लड़की थी, और वो लड़की सारे लड़कों को ट्राई करती थी। ओके, सारे सारे लड़कों को ट्राई करती थी। तो हुआ क्या कि वो खुद तभी 6th में थी। वो 6th में वो लड़की थी और 7th का एक लड़का आया। ओके, वो क्या थी, खुद तभी वो सपोज ए नाम की एक लड़की थी। ओके, और वो एक 7th का एक लड़का आया, तो वो उसको ट्राई करने लगी, उस पर लाइन मारने लगी। ओके, तो उन दोनों का टाका भिड़ गया। उन दोनों का क्या हुआ? टाका भिड़ गया। उन दोनों का टाका भिड़ गया। उन दोनों का बहुत अच्छा से चल रहा था, पर कुछ दिनों के बाद ही एक और लड़का आया जो बी वाले से हैंडसम था। जो बी वाले से क्या था, उसका नाम क्या रखते हैं हम? सी। जो बी वाले से बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और वो भी 7th में था, और उससे बहुत स्मार्ट था पढ़ने में। ठीक है, हमारा नंबर तो लगा ही नहीं कभी। ओके, क्योंकि हम क्या पहले से वैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। ओके, तो हमारा कुछ तो संबंध नहीं इसमें। पर मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये लड़की थी, वो बी वाले के साथ पहले उसका हुआ, पर वो बी वाला लड़का से सी वाला लड़का कुछ दिनों के बाद ट्यूशन में आया। तो अभी क्या हो गया कि इसको लगा कि बाबा ये ना अच्छा नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा बेटर है। तो अब वो क्या करती है, इसको छोड़ के अब इसके साथ शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? इसको छोड़ के इसके साथ शिफ्ट हो जाती है, मतलब वो बी वाले को क्या करती है, अब उसको भाव नहीं देती। अब किसके साथ शिफ्ट हो गई? वो सी के साथ। मतलब क्या, जो सी आया वो बी से क्या था, हैंडसम था, अच्छा था, पढ़ता भी था और दिखने में भी अच्छा था, मतलब उससे बहुत बेटर था। ओके, ये गुड था पर ये बेटर है, ये गुड था बेटर। तभी क्या किया उसने, अभी ए सी, क्या अभी ए जो थी वो सी के साथ चली गई, बी बेचारा अकेला हो गया। मतलब जैसे सी आता है वैसे बी को क्या करता, वो डिस्प्लेस कर देता। वैसे क्या करता वो डिस्प्लेस। और डिस्प्लेस क्यों करता है? क्योंकि वो मोर पावरफुल रहता। मोर पावरफुल मतलब मोर अट्रैक्टिव रहता। वो क्या रहता, मोर अट्रैक्टिव होता है, इसलिए क्या करता वो बी को क्या करता, हटा देता है। बी को क्या करता, वहाँ से हटा देता है, नहीं तो वो उसकी जगह ले लेता। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी को क्या करता, वो हटा देता है और वो उसकी जगह ले लेता। अगर आपको डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तो पता होगा आपको कि बाबा शेर का झुंड होता, शेर का बहुत सारे शेर लोगों का झुंड होता है। बहुत सारे जो शेर लोगों का क्या होता है वहाँ पे झुंड होता। ओके, ये शेर लोगों का झुंड होता, और उस शेर में से जो शेरनी होती है एक, वो जो शेरनी होती है ना, वो जो सबसे पावरफुल शेर रहता है ना, सिर्फ उसके साथ ही क्या करते हैं वो लोग, रिएक्शन करते हैं, या तो वही उससे बच्चा पैदा कर सकता। ओके, ये हमारी शेरनी है, सपोज ये हमारी शेरनी है, ये सबसे बड़ा वाला शेर है या तो सबसे पावरफुल शेर है, तो उसके साथ रिएक्शन करके ये सारे बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये शेर बूढ़ा हो जाता, जैसे ही शेर बूढ़ा हो जाता और ये बड़ा, उसका बच्चा बड़ा हो जाता, अब उसकी जगह वो ले लेता। ओके, बड़े शेर की जगह अब किसने लिया, ये शेर नहीं वही है, पर बड़े शेर की जगह किसने लिया, ये बड़ा, ये छोटा वाला बच्चा वो बड़ा हो जाता है। तो अब वो क्या करेंगे, इसको छोड़ के, ये बूढ़े वाले शेर को छोड़ के इसके साथ जो अभी यंग है उसके साथ चली जाती वो, क्योंकि इन दोनों में पहले फाइटिंग होती, और इन दोनों में अगर ये जीत गया तो वो इसके साथ ये कर दिया, फिर वो बस वो बच्चा पैदा करती। ओके, वो बूढ़ा वाला शेर, ये जो यहाँ पे जो बूढ़ा वाला शेर था वो गया, अभी यहाँ वाला शेर आया, वो आया, वो शेर नहीं वहीं के वहीं, अब इसके साथ ये रिएक्शन करते और वापस बच्चा पैदा करती। ओके, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसकी होड़ है, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे पावरफुल है उसकी ज़्यादा, ये क्या मतलब, ये ज़्यादा हुकूमत चलेगी। सेम वैसे ही चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर कोई एलिमेंट उससे ज़्यादा पावरफुल आ गया तो उसके साथ वो छोड़ के दूसरे के साथ वो चले जाते हैं। मतलब एग्जांपल में देखो, CuSO4, कॉपर सल्फेट बोलते हैं इसको। अगर कॉपर सल्फेट का कोई रिएक्शन है, कोई सॉल्यूशन है, अगर उसमें हमने आयरन डाला,
आयरन डाला तो आयरन जो होता है ना वो कॉपर से ना ज़्यादा पावरफुल होता, कॉपर से क्या होता ज़्यादा पावरफुल होता। तो अब आयरन है वो कॉपर को हटा के SU4 के साथ रिएक्शन करेगा और कॉपर को क्या करेगा वो बाहर फेंक देगा। समझ में आया ना। वैसे यहाँ पे जैसे AB जो था अभी क्या करता वो बी का जगह कौन लेता C, मतलब C हमारा क्या हो गया कॉपर से आयरन हो गया C, ओके आयरन हो गया और हमारा जो B है वो B क्या हो गया हमारा Cu हो गया B, और A हमारा क्या है हमारा SO4 है मतलब सल्फेट है, ओके SO4 है। समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है B हमारा है वो बच्चा जो अच्छा था 6th स्टैंडर्ड में, 7th में था सॉरी, ये 6th में, ये A है और ये हमारा क्या C। अब रिएक्शन करेगा तो क्या यहाँ पे CA लिखना पड़ेगा आपको CA, और यहाँ पे B बेचारा है के लिए अब वो बैठ के रोता है, ओके समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करता है वो पावरफुल जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, ओके आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, ओके वो सबके साथ ही ऐसा होता है, ये दुनिया है ऐसे यार। हमको कभी कभी लगता है हम आदमी तो ठीक है, सिर्फ आदमी लोगों में कंपटीशन होता है, लेकिन नहीं यार जानवर में भी जाके देखो कभी डिस्कवरी में। ये तो है ये शेर का है। आप जो मगरमच्छ लोग रहते हैं ना, मगरमच्छ लोग उनका भी देखो, उनका भी वही है स्टोरी है मगरमच्छ लोगों का भी। हिपोपोटामस जो राइनोसोरस रहते हैं उनका देखो, उनमें भी वही स्टोरी यार, सब में वही है, जो पावरफुल रहता वही राज करता। सेम यहाँ पे वैसे ही द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव, क्या है द प्लेस ऑफ अ आयरन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट। क्या करता वो अनदर टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव जो आयन है ना, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आयन, वो कंपाउंड क्या करता इज टेकन बाय द अनदर मोर रिएक्टिव। अब अगर डेफिनेशन भी आप पढ़ोगे लर्न करना अगर चाहोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि बाबा जो लेस रिएक्टिव जो रिएक्टेंट एलिमेंट होते हैं इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में ये देखो ये कंपाउंड मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 और मोर, अभी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट है इसमें, तो उसमें उस कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय द अनदर, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो रहते हैं उसका जगह वो उसने ले लेता, कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट जगह ले लेता किसका लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, और जो रिएक्शन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके उसको क्या बोलते हैं हम होप डिस्प्लेसमेंट। होप समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं पूरा का पूरा बुक पूरे स्टोरी के साथ कवर करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार पोगो देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पोगो देखना पड़ेगा आपको, ओके घर पे बैठो आराम से पोगो देखो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करो यार कि नहीं समझ में आ रहा है, तो और अच्छे से मैं ट्राई करूँगा बाबा कि एक्सप्लेन करूँ। एक दिन में जो 2 दिन में मैं एक वीडियो डालता हूँ वैसे भी, तो 2 दिन में जो एक वीडियो डालता हूँ वो सुबह डालता हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि शाम को डालूँ और ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाऊँ, ज़्यादा अच्छे स्टोरी बना पाऊँ तुम्हारे लिए मैं, ओके। तो अब आगे जो हमारा रिएक्शन हो क्या है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप ये समझ में आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ओके। तो CuSO4, ओके आप को रिलेट कर पाते होंगे बाबा A कौन है B कौन है C कौन है। यहाँ पे क्या हमारा PB मतलब लेड शीशा जो होता है ना वो है। अभी वो क्या करेगा Cu कमज़ोर आदमी यार, उसको क्या करेगा हकेलेगा, उसकी जगह लेगा और अब राज करेगा, Cu बेचारा बाहर, ओके ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है